हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके लिए बेटा मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का हिंदी का हमारा पेपर, जो अभी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं 2026 में। ठीक है, तो वो आपका जो पेपर है वो मैं इसमें आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। इसमें आप जान सकते हैं कि आप कितने प्रश्न आपके सही करके आए हैं और कितने गलत। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर आने की संभावना है। तो ये आपका पेपर था, ठीक है, हमारा हिंदी का कक्षा 8 का। तो हम 60 में से कितने नंबर ला सकते हैं, आप यहाँ मुझे जोड़ के ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं हमारे। पहला प्रश्न देखते हैं। नंदवंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर आप इस पे निशान लगा के आएंगे तो आपका एक नंबर बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न था आपका, विहग वृंद का आशय क्या है? विहग मतलब पक्षी, वृंद मतलब समूह, मतलब पक्षियों का समूह। अगर आप इस पे निशान लगा के आए हैं तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। प्रश्न 3, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? देखो, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। ठीक है, अगर आप इस पे निशान लगा के आएंगे तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। प्रश्न 4, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है? सिंह मतलब सूर्य। अगर आप सूर्य पे निशान लगा के आए तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ अगर आप उस पर निशान लगा के आए हैं तो अपने नंबर जोड़ते चलें, कौन सा सही है और कौन सा गलत। और लास्ट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 5 देखिए, अभिमान शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग मतलब आगे का शब्द। तो इसमें दो शब्द बनते हैं, अभि और मान। पीछे वाला शब्द होता है प्रत्यय, आगे वाला शब्द होता है उपसर्ग। इसमें हमसे उपसर्ग पूछा है तो हमारा आंसर है अभी। ठीक है, इसके बाद आए थे आपके खाली स्थान। प्रश्न 6, हरि पुस्तिका का प्रकाशन 1997 में हुआ था। प्रश्न 7, वीणा बजाने वाली देवी कौन है? माता सरस्वती। प्रश्न 8, सुख का एक द्वार बंद होने पर भगवान दूसरा खोल देता है। प्रश्न 9, भेड़ाघाट पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है? यात्रा वृतांत। ये वृतांत लिखा है, मैं यात्रा लिखना भूल गई हूँ, यात्रा वृतांत। ठीक है। प्रश्न 10, भीख शब्द का तत्सम रूप है भिक्षा। तो ये सभी तो काफी सरल प्रश्न थे, सभी के एक नंबर के थे। अगर आपके पांचों विकल्प सही हैं और पांचों खाली स्थान सही हैं तो आपके 10 नंबर यहां तक हो गए कंप्लीट। उसके बाद आपके अति लघु आए थे बेटा, जो आपके 2-2 नंबर के थे। जैसे पहला प्रश्न था प्रश्न 11, आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल। कपाल मतलब खोपड़ी, सिर, मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ था? बेटा सीहोर जिले के एक हथनौरा नामक स्थान है, हथनौरा, वहां से प्राप्त हुआ था, हथनौरा। ठीक है। दूसरा पूछा है, आहार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उनके नाम भी आपने लिख दिए होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 13, पथ में कांटे तो होंगे ही, इस पंक्ति में कांटे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कांटे मतलब कठिनाइयाँ, मुश्किलें, मतलब आपके रास्ते में मुश्किलें होंगी। ठीक है, तो यहाँ कांटे का अर्थ है हमारा कठिनाइयाँ। सिर्फ आपको कठिनाइयाँ लिखना है और आपके 2 नंबर पक्के हैं। प्रश्न 14, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह कथन किसने कहा है? संत रैदास ने। प्रश्न 15, भेड़ाघाट किस जिले में है बेटा? जबलपुर जिले में। कौन से जिले में है? जबलपुर जिले में। देखो, एक एक शब्द के आंसर हैं बस, और जिसमें आपको 2-2 नंबर मिल रहे हैं। फिर था प्रश्न 16, रेखा, पूनम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही हैं। वाक्य में उचित विराम लगाना है, तो आपको रेखा और पूनम के बीच में कोमा लगाना है, पूनम और सुनीता के बीच में कोमा लगाना है, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। सिर्फ इतना सा काम करना था और आपके 2 नंबर पक्के। तो मतलब 10 नंबर तो आपके वहाँ हो गए ऊपर, और 12 नंबर के खाली स्थान हो गए। मतलब आपके 22 नंबर बिल्कुल कंप्लीट।
क्योंकि यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया होगा, क्योंकि काफ़ी सरल सरल पेपर आया था, इतना कठिन पेपर भी नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 17 पर, जो हमारे लघु प्रश्न है और एक प्रश्न हमारा 3 नंबर का है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी? क्योंकि बेटा भारतीय जो थे वो व्यापारी, वो कम लागत में अधिक परिश्रम करते थे। इसका सिर्फ इतना सा आंसर था जिसके आपको 3 नंबर आसानी से मिल गए। इसी प्रकार प्रश्न 18, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? ये भी मैंने कराया है। प्रश्न 19, भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है? झूलेलाल भगवान एक प्रकार से आप जल देवता हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कितना सरल था आपका। प्रश्न 20, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? क्योंकि बेटा जो वहाँ की चट्टानें हैं ना, वो अनेक वर्षों से चुपचाप अड़ेग बिल्कुल स्थिर खड़ी हैं, ऐसी की ऐसी, इसलिए उन्हें तपस्वी की भांति कहा गया है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आए थे। आई होप, मुझे आशा है आप सभी ने ये आसानी से कर दिए होंगे। प्रश्न 21 में आपको ये गद्यांश दिया है, इसे पढ़ के आपको तीनों के आंसर लिखने हैं, जो भी ये भी काफ़ी सरल है। ये कृषि के ऊपर है, जैसे कि मैं पढ़ देती हूँ। भारत का अधिकांश भाग गांव में बसता है, मतलब काफ़ी लोग गांव में रहते हैं, और ग्रामीणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना। और कृषि कार्य को भारतीय जीवन और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि कार्य को आध्यात्म और समन्वित श्रेष्ठ रूप में उपस्थित किया गया है, परंतु आज के वैज्ञानिक युग में कृषि कर्म के महत्व को गिरा दिया गया है और नौकरी को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अत्यंत दुख की बात तो यह है कि कृषक स्वयं ही अपने कर्म को निष्कृष्ट व निम्न कोटि का मानने लगा है। तो पहला प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक। शीर्षक मतलब बेटा जो मेन, इसका जो मेन शब्द है वो क्या है? कृषि का महत्व। तो आपको इसमें क्या लिखना था? कृषि का महत्व। दूसरा, भारत का अधिकांश भाग कहाँ बसता है? गांव में बसता है। प्रश्न 3, कृषि कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है? तो देखिए ये रहा इसका आंसर। कृषि कार्य को भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो इसमें भी काफी सरल सरल प्रश्न थे, 3-3 नंबर वाले भी आपके। प्रश्न 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के कम से कम 2 अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आम। आम एक प्रकार का बेटा फल भी होता है, जैसे आम फलों का राजा है। और एक आम वो बात है, जैसे एक आम आदमी, सामान्य आदमी, उसका दूसरा मतलब है सामान्य। जैसे हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है, हम कोई वीआईपी आदमी नहीं है, हम सामान्य आदमी हैं, आम आदमी हैं। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरा अर्थ। अर्थ का एक मतलब होता है तात्पर्य। जैसे हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने सर से पूछा कि शिक्षक ने कविता का अर्थ समझाया या शिक्षक ने कविता का तात्पर्य बताया। ठीक है, एक अर्थ होता है हमारा धन। अर्थ का मतलब धन भी होता है, जैसे जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है या धन का बहुत महत्व है। ठीक है, हो गया सभी का इतना, सब मिला लेंगे अपना, उसके बाद मुझे नंबर बताएंगे सभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 23, ये सभी प्रश्न बेटा हमारे 4 प्रश्न हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं। वर दे कविता के अनुसार आप माँ सरस्वती से अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तो आपकी जो कविता है उसमें आप क्या मांगना चाहते हैं? ज्ञान की देवी से, माँ सरस्वती से हम क्या मांग सकते हैं? ज्ञान का प्रकाश मांग सकते हैं, सद्बुद्धि मांग सकते हैं, विवेक मांग सकते हैं, और स्कूल में समानता हो, सब बच्चों में भाईचारा हो, प्रेम हो, नवचेतना हो, ये सभी मांग सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमको यही लिखना था और आपके 5 नंबर पक्के थे। तो इसे जो करके आया है उसके पूरे 5 नंबर हैं। ठीक है, प्रश्न 24, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के बल पर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया था।
ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास था, इसलिए। इस प्रकार से आपको सिर्फ यहाँ एक महापुरुष के बारे में लिखना था, जिसके आपको 5 नंबर मिलने थे। उसके बाद आपको पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु एक पत्र लिखना था, और पत्र काफ़ी सरल है, मैंने काफ़ी बार बताया भी है, 5th क्लास के बच्चों को भी कराया है, आपको भी कराया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी हुई होगी। उसके बाद प्रश्न 26, जो आपको एक निबंध लिखना था, विज्ञान के चमत्कार। हमारे आज देश में, विदेश में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, जैसे बल्ब बना लिया है, पंखे बन गए हैं, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन गई हैं, सब चीज़ों की मशीन है, कुछ भी हाथ से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब क्या है? विज्ञान के चमत्कार हैं। या किसी महापुरुष पर, महात्मा गांधी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, कि बहुत सारे महापुरुष हैं, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, किसी के भी ऊपर लिख सकते हैं हम कोई भी 10-12 लाइन। या फिर पुस्तकालय का महत्व, हम अपनी पुस्तकालय के बारे में लिख सकते हैं। तीनों ही निबंध काफ़ी सरल थे, जिसमें से आपको एक के ऊपर कोई 10-12 लाइन लिखनी थी। ठीक है, तो पेपर आपका काफ़ी सरल था। अब आप सभी मुझे नंबर जोड़ के बताइए कि आपके कितने नंबर आने की संभावना है। तब तक मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना देती हूँ। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।